मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है नोबिता को, जो टीवी पर देख रहा होता है कि साइंटिस्ट को रिसर्च के दौरान मून पर एक व्हाइट कलर का जीव दिखा है। और जब नोबिता अपने स्कूल पहुंचा तो वहां भी सब चांद पर दिखे उस व्हाइट कलर के जीव की बातें कर रहे थे। तब नोबिता अचानक सबको बोलता है कि मून पर दिखने वाला जीव एक मून रैबिट था। तब नोबिता की इस बात पर सब हंसने लगते हैं, जिससे नोबिता दुखी हो जाता है। अब नोबिता जब घर वापस आता है तो हमें डोरेमोन दिखाया जाता है, जो नोबिता से स्कूल के बारे में पूछता है। तब नोबिता उदास होकर डोरेमोन को सारी बात बताता है कि आज कैसे सबने स्कूल में उसका मजाक उड़ाया था जब उसने कहा कि मून पर एक रैबिट मून रहता है। तब डोरेमोन नोबिता को कहता है क्यों ना हम दोनों खुद चांद पर जाकर देखें कि आखिर वहां क्या है। तब डोरेमोन नोबिता को लेकर अपने मैजिकल डोर से सीधा चांद पर पहुंच जाते हैं, पर वो दोनों देखते हैं कि चांद पर हर तरफ अंधेरा है। तो तब डोरेमोन अपनी मैजिकल रेत से हर तरफ रोशनी फैला देता है और फिर दोनों चांद की खूबसूरती देखने लगते हैं। तब नोबिता डोरेमोन से कहता है कि क्यों हम खुद से ही अपने क्यूट से रैबिट्स बना लें। तब डोरेमोन को भी ये आइडिया पसंद आ जाता है और तब दोनों मिलकर दो क्यूट से रैबिट्स बनाते हैं, जो देखने में बहुत प्यारे होते हैं। फिर नोबिता और डोरेमोन उन रैबिट्स को वही छोड़कर वापस अपने घर आ जाते हैं। तब नोबिता की मॉम नोबिता को बताती है कि आज फुल मून नाइट है, तो मुझे पास के गार्डन से सिल्वर घास ला कर दो। जब नोबिता उस गार्डन पहुंचता है तो वहां उसे एक लड़का दिखता है। तब नोबिता उसको पुकारने लगता है, पर वो लड़का अचानक नोबिता को देखकर डर जाता है और वो लड़का अचानक से गायब हो जाता है, जिससे नोबिता भी बहुत हैरान रह जाता है। तब रात को नोबिता और फैमिली सब मिलकर फुल मून नाइट की खूबसूरती को एंजॉय करने लगते हैं। पर अगले दिन नोबिता की क्लास में वही गायब होने वाले लड़का आया होता है, जो अपना नाम ल्यूक बताता है। तब क्लास में सभी बच्चे ल्यूक को देखकर काफी हैरान रह जाते हैं। एक दिन स्कूल में रेस चल रही होती है, जिसमें नोबिता और बाकी स्टूडेंट्स भागने को रेडी होते हैं। पर तभी वहां ल्यूक भी आता है, जो उस रेस में बहुत तेज भागता है, जिसको देख सारे बच्चे ल्यूक से खुश हो जाते हैं और उसको अपना दोस्त बना लेते हैं। पर एक दिन ल्यूक नोबिता को मून पर मून रैबिट की बातें करते हुए सुन लेता है, जिससे वो नोबिता का पीछा करते करते उसके घर आ जाता है। अचानक ल्यूक की नजर पड़ती है डोरेमोन के मैजिकल डोर पर, और वो जैसे ही उसको खोलता है तो बहुत तेज हवा चलने लगती है, जिससे नोबिता के रूम का सारा सामान गिरने लगता है। तब रूम की आवाज सुनकर नोबिता की मॉम ऊपर रूम में आने लगती है, पर ल्यूक पहले ही भाग जाता है। और इधर डोरेमोन और नोबिता दोनों मून पर देखते हैं कि यहाँ उन्होंने अपने रैबिट्स बनाकर छोड़े थे, ठीक वहां अब बहुत बड़ा जंगल बन चुका है, क्योंकि वापस आते वक्त डोरेमोन ने उस जगह कुछ पौधों के बीज वहां छोड़े थे, जो अब विशाल जंगल का रूप ले चुका है। और तभी डोरेमोन और नोबिता देखते हैं कि उनके बनाए हुए दो रैबिट्स ने मिलकर अब बहुत सारे रैबिट्स पैदा कर लिए हैं, जिससे वहां अब हर तरफ रैबिट्स ही रैबिट्स भर गए थे, जिसको देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और फिर दोनों मिलकर रैबिट्स के लिए घर बनाते हैं। तब रैबिट्स भी डोरेमोन और नोबिता को अपना राजा मानते हैं और बहुत खुश होते हैं। तभी नोबिता डोरेमोन को कहता है कि क्यों ना हम अब शिजुका और बाकी दोस्तों को यहाँ मून पर लाएं, ताकि उनको भी यकीन हो जाए कि यहाँ पर मून रैबिट्स होते हैं। तब अगले दिन डोरेमोन को मून पर जाता देखकर ल्यूक भी डोरेमोन के साथ मून रैबिट्स देखने की बात करता है, जिससे डोरेमोन ल्यूक को भी अपने साथ लेकर मून पर आ जाते हैं। पर तभी डोरेमोन देखता है कि उसके बनाए हुए रैबिट्स ने अब बहुत बड़ा महल बना लिया है, जो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत था। और फिर सब मिलकर रैबिट्स का महल देखते हैं, जिसमें बहुत सारी खूबसूरत जगहें होती हैं। रैबिट्स का महल देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर सब रैबिट्स प्यार से सबको खाना खिलाते हैं। पर तभी नोबिता ल्यूक का पीछा करते हुए देखता है कि ल्यूक भी एक मून रैबिट है, जिसके रैबिट्स जैसे बड़े बड़े कान हैं। फिर ल्यूक भी नोबिता और डोरेमोन को बताता है कि वो और उसके भाई बहन तकरीबन 1000 साल से मून पर शुभ कर रह रहे हैं। तब ल्यूक सबको अपनी बहन से मिलाता है। तब डोरेमोन को भी पता चलता है कि ल्यूक के पास भी मैजिकल पावर्स हैं। तब ल्यूक सबको यह भी बताता है कि वो किसी और प्लेनेट से इस मून पर आया था, क्योंकि जब वो छोटा था तो किसी ने उनके प्लेनेट पर हमला कर दिया था, जिससे उसके मॉम डैड ने उनकी जान बचाने के लिए मून पर छुपा दिया था, और तभी से वो इस मून पर शुभ कर रह रहे हैं।
पर एक दिन जब डोरेमोन और सारे दोस्त एंजॉय कर रहे थे तो तब अचानक उन पर हमला हो जाता है। ये वही हमलावर थे जो ल्यूक को पकड़कर उसकी मैजिकल पावर से दुनिया पर तबाही लाना चाहते थे। उन हमलावरों के पास एक नया हथियार था जिसके आगे ल्यूक की मैजिकल पावर्स कमजोर होने लगी थीं, जिस कारण डोरेमोन जल्दी से ल्यूक को बचाकर भाग रहे होते हैं कि ल्यूक डोरेमोन और नोबिता को वापस भेज देता है, जिससे डोरेमोन और बाकी सब बच तो जाते हैं पर ल्यूक पकड़ा जाता है, जिससे डोरेमोन और बाकी सब बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि उनका मैजिकल डोर भी इस अचानक हुए हमले में टूट गया था, जिससे वो अब फिर दोबारा मून पर नहीं जा सकते। पर एक दिन नोबिता को ल्यूक के स्पेसशिप का पता चलता है जो उसने धरती पर छुपा कर रखा था। तब डोरेमोन और नोबिता उस स्पेसशिप को खोज लेते हैं, पर वो स्पेसशिप काफी छोटा था जिसको डोरेमोन अपने गैजेट से बढ़ा कर देता है। तब सभी दोस्त मिलकर ल्यूक की मदद करने निकल पड़ते हैं। ल्यूक की स्पेसशिप काफी फास्ट होती है जो उनको सिर्फ एक दिन में मून पर पहुंचा देती है। तब वो रैबिट्स के महल में ल्यूक की बहन को देखते हैं जो जख्मी थी। फिर डोरेमोन को ल्यूक की बहन से पता चलता है कि ल्यूक को अब दूसरे प्लैनेट पर कैद करके रखा हुआ है, जिससे सभी दोस्त मिलकर ल्यूक के प्लैनेट की ओर तेजी से निकल पड़ते हैं। पर जाने से पहले डोरेमोन शिजुका को अपना अलार्म गैजेट देता है ताकि अगर डोरेमोन और बाकी दोस्तों किसी मुसीबत में हो तो इस अलार्म गैजेट की मदद से डोरेमोन और बाकी दोस्तों को बचाने आ सकें। ऐसा बोलकर डोरेमोन वहां से निकल पड़ता है। और फिर दूसरी तरफ जब ल्यूक को पकड़ने वाले हमलावर को यह पता चलता है कि उनका राजा सिर्फ दुनिया की तबाही चाहता है, तो फिर वो ल्यूक और डोरेमोन का साथ देने की सोचता है। और अब ल्यूक, डोरेमोन, नोबिता, जियान और न्यू कमांडर सब मिलकर खूंखार राजा को मारने आ जाते हैं। पर वो राजा काफी शक्तिशाली निकलता है जो डोरेमोन, ल्यूक और न्यू कमांडर को पकड़ लेता है और सबको बंदी बना लेता है, जिससे वो ल्यूक को फिर से कैद कर लेता है ताकि उसकी शक्ति से सारी दुनिया तबाह कर सके। पर डोरेमोन के दिए हुए अलार्म गैजेट की आवाज से करोड़ों की तादाद में बहुत सारे मून रैबिट्स डोरेमोन की हेल्प के लिए अचानक वहां आ जाते हैं, जो देखते ही देखते सारे सिपाहियों को मारने लगते हैं। अब डोरेमोन और उसके तमाम दोस्त मिलकर ल्यूक को आजाद करते हैं, जिससे अब वो दोनों उस खूंखार राजा को दुनिया तबाह करने से रोक लेते हैं। और इस जीत के बाद ल्यूक अपने प्लेनेट का राजा न्यू कमांडर को बना देता है और खुद दोबारा मून पर आ जाता है। पर जब डोरेमोन और बाकी दोस्त धरती पर वापस आ रहे होते हैं तो ल्यूक डोरेमोन को कहता है कि उसको ऐसा गैजेट दो ताकि वो एक आम इंसान बन एक साधारण जिंदगी जी सके। और ठीक डोरेमोन ल्यूक को एक साधारण इंसान बना देता है और फिर ये मूवी इसी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए थैंक यू।